हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, साउथ अफ्रीका से हार जाती है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद फयाज की टीम जो है वो हर टीम को हराते हुए एंड पे फाइनल भी जीत जाती है और एशिया कप का जो कप है वो पाकिस्तान ले आती है। अच्छा, कैसे जो है वो फाइनल तक पहुंचे? जी, सबसे पहले जो हमारा मैच था वो श्रीलंका से था स्टार्ट में, तो वहाँ पे काफ़ी क्रूशल हमारे सिचुएशन रही। फर्स्ट मैच हम हारे थे उसमें, और उसके बाद जो हमारे टीम का और ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है, पूरी काउंसलिंग सारा कुछ जिस तरीके से हुई और हमने कम बैक किया, और इस तरह से कम बैक किया कि हमने लास्ट टाइम हमने इंडिया को फाइनल में हराया था और इस दफ़ा हमने उनको इवेंट से बाहर किया था, और उसके बाद हम फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में उसी श्रीलंका को हराया जिसने हमें स्टार्ट के मैच में हराया था। और इस टूर्नामेंट की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि हमने लास्ट टाइम ये टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था और सेकंड टाइम कंसेक्यूटिव हम ये एशिया का पाकिस्तान लेके आए हैं। पूरे टूर्नामेंट में कितनी विकेट्स उड़ाई आपने? मैंने 7 विकेट्स लिए हैं, और जो इसमें मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो इंडिया के अगेंस्ट थी जिसमें मैंने 4 विकेट लिए थे उनके स्टार्ट हिंदुस्तान के मुकाबले में। जी, हिंदुस्तान के मुकाबले में। अभी तक वेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अभी तक वेट कर रहे हैं। और पीसीबी ने कुछ नहीं दिया? नहीं, पीसीबी की तरफ से स्टार्ट में ये था कि टिकट्स वगैरह के हवाले से अभी तक हमें वेटिंग करा रही है। सिर्फ टिकट्स और खाना बस इसके अलावा वो इधर पाकिस्तान टीम जीत जाए तो गाड़ियां भी मिलती है, बंगले भी मिलते हैं, प्लॉट्स भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान हारिस खोकर नेशनल पॉइंट से। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फयाज जो कि एशिया कप जीत कर आए हैं पाकिस्तान की तरफ से और फाइनल में श्रीलंका को हरा दिया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, बेस्ट बॉलर भी थे। एक तरफ जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया चल रहा है और वहां पर जो है वो हमारी टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं जा सकी और हमारी टीम जो है वो अफगानिस्तान से हार जाती है, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, साउथ अफ्रीका से हार जाती है, लेकिन यहां पर मोहम्मद फयाज की टीम जो है वो हर टीम को हराते हुए एंड पे फाइनल भी जीत जाती है और एशिया कप का जो कप है वो पाकिस्तान ले आती है। सब्ज हलाली परचम जो है वो वहां पर गाड़ आते हैं और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर देते हैं। और अब मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो टीम है ये हमारी व्हीलचेयर टीम है और ये सारे इसमें मजदूर लोग मौजूद हैं और जो है वो जो फिट लोग हैं उनको पजीराई मिलती है, लेकिन जो मजदूर लोग हैं जिनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको पजीराई क्यों नहीं मिलती, और फिर उनके लिए इनामात भी जो है वो बरसात हो जाती है अगर वो जीत जाएं, जैसे अरशद नदीम जैसे हमारे क्रिकेट के प्लेयर। लेकिन हमारे जो मजदूर प्लेयर हैं जो कि एशिया कप जीत आए हैं और जो कप है वो पाकिस्तान ले आए, इनके लिए इनामात की बरसात क्यों नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी, अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा, कैसे जो है वो फाइनल तक पहुंचे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्रोग्राम या इस चैनल पे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। जी, सबसे पहले जो हमारा मैच था वो श्रीलंका से था स्टार्ट में, तो वहाँ पे काफ़ी क्रूशल हमारे सिचुएशन रही। फर्स्ट मैच हम हारे थे उसमें, और उसके बाद जो हमारे टीम का और ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है, पूरी काउंसलिंग सारा कुछ जिस तरीके से हुई और हमने कम बैक किया, और इस तरह से कम बैक किया कि हमने लास्ट टाइम हमने इंडिया को फाइनल में हराया था और इस दफ़ा हमने उनको इवेंट से बाहर किया था, और उसके बाद हम फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में उसी श्रीलंका को हराया जिसने हमें स्टार्ट के मैच में हराया था। और इस टूर्नामेंट की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि हमने लास्ट टाइम ये टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था और सेकंड टाइम कंसेक्यूटिव हम ये एशिया का पाकिस्तान लेके आए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करके। दूसरी दफा? जी, दूसरी दफा। पहली दफा पाकिस्तान लाया? पहली दफा पाकिस्तान एशिया कप जीता था जिसमें मैं उसमें भी स्ट्राइक बॉलर था, और ये सेकंड टाइम भी पाकिस्तान जीता। और कंसेक्यूटिव ये हिस्ट्री बनी है कि कंसेक्यूटिव कोई भी टीम एशिया कप जीती हो ये पाकिस्तान के नाम जाता है और पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट। पूरे टूर्नामेंट में कितनी विकेट्स उड़ाई आपने? मैंने 7 विकेट्स लिए हैं, और जो इसमें मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो इंडिया के अगेंस्ट थी जिसमें मैंने 4 विकेट लिए थे उनके स्टार्ट हिंदुस्तान के मुकाबले में। जी, हिंदुस्तान के मुकाबले में, और हिंदुस्तान को चारों शाने चित कर दिया। जी, ऐसे ही है। और मेरी जो सेलिब्रेशन है वो भी आजकल बड़ी वायरल जा रही है, वो भी इसी परफॉर्मेंस की और ओवरऑल जो मेहनत है ना वो आपकी बताती है आपकी ग्राउंड्स में, और आपकी बॉडी लैंग्वेज वहीं पे आपकी बताती है कि आप पीछे कितना वर्क करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं। जो मुझे इज़्ज़त मिली इंडिया के अगेंस्ट, और मैंने चारों विकेट जो ली उनकी स्टार्ट ही के पहले ओवर की पहली बॉल से लेके अपने फर्दर जो मेरे ओवर थे उसमें हर ओवर में मैंने विकेट चटकाई और बड़ा मज़ा आया, और ख़ासकर इंडिया के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच भी डिक्लेयर होना। मुझे ये बताएं कि 2 एशिया कप आप लोग जीते हैं,
करोड़ों के इनामात मिले होंगे और करोड़ों रुपया मिला होगा। नहीं, ये वेट और वेटिंग के आगे मैं कहता हूँ इन्फिनिटी लगेगा और कुछ अभी तक वेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अभी तक वेट कर रहे हैं और पीसीबी ने कुछ नहीं दिया? नहीं, पीसीबी की तरफ से स्टार्ट में ये था कि टिकट्स वगैरह के हवाले से अभी तक हमें वेटिंग करा रही है, सिर्फ टिकट्स और खाना बस। इसके अलावा वो इधर पाकिस्तान टीम जीत जाए तो गाड़ियां भी मिलती है, बंगले भी मिलते हैं, प्लॉट्स भी मिलते हैं। वो प्रोटोकॉल तो उनका हमारी स्ट्रगल, मेहनत और जिस तरीके से हम अपनी फैमिली को बालाए ताक रखते हुए ग्राउंड्स में जाते हैं, जॉब्स की कोई केयर नहीं करते, ओवरऑल अपने फाइनेंशियल जितने भी इशूज़ हैं उनको हम पसे पोछते रखते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जो एक दिल में लगन होती है उसको पूरा करते हैं और लेके भी आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो एक तरफा सिचुएशन और होती है और हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला और अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं और होप्स हो कि अच्छा हो। आप पाकिस्तानी कौमी टीम के खिलाड़ी हैं, क्या पीसीबी आपको मंथली सैलरी देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। और दूसरी टीम जो है पाकिस्तान की, उनको पीसीबी भी सैलरी देता है, उनको डिपार्टमेंट्स भी देते हैं, उनको आईसीसी भी देता है, उनको बिजनेसमैन भी देते हैं। तो इधर क्या यानी किसी की नजर करम नहीं पड़ी अभी तक? ये आपको अभी बताऊं, जो वर्ल्ड कप में हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ओवरऑल लाखों करोड़ों रुपए ये कमा रहे हैं पीसीबी के अलावा। उसके बाद आपके सामने के सेकंड मैच उन्होंने खेलने से भी इनकार किया था कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो करें, कंफर्म करें कि हमें कितना दे रहे हैं। मीन के वो 50, 70, 60 लाख के करीब भी ले रहे हैं, फिर उसके बावजूद उनका ये रवैया और हमें सैकड़ों क्या लाखों क्या, मतलब उस हिसाब से तो दूर की बात, हमें इतना दे दें कि हमारी जो फैमिली चले, हमारा जो बेसिक नीड है वो अगर पूरी हों। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल। इंडिया के जो मजदूर प्लेयर हैं उनको मिलता है? उनका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि उनको ओवरऑल बीसीसीआई उनको हैंडल करता है और उसके अलावा जो उनके मेन जो कह सकते हैं कि जो उनके कंट्रोल है वो सचिन तेंदुलकर हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर तो नवाजता होगा, तो वो आपके सामने है कि वो उनके साथ कैसा फाइनेंशियल भी ओवर रवैया करता होगा या बर्ताव करता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके जितनी भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की सेपरेट ऐसी वर्ल्ड लेवल की टीमें हैं कि कह सकते हैं कि वो अगर उनकी एक किसी प्रोविंस की टीम में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट बेस प्लेयर होते हैं, उनके सारा वो खेलते हैं। तो उसके बाद ये एशिया कप में ये हमारे लिए मोसे से कम नहीं था जीतना, और ये थ्रू आउट मेहनत और दुआएं थी। लेकिन वहाँ पे और यहाँ की सूरत हाल एक तरफा मुख्तलिफ है। ईसीबी की भी टीम है? ईसीबी मीन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड? नहीं, ये अभी स्टार्ट हो रही है। अभी कह सकते हैं कि सिर्फ एशिया में है। अभी एशिया में ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये इसके बारे में है कि अभी डेट्स कंफर्म नहीं है। और आईसीसी करवाएगा वर्ल्ड कप? ये हमारा जो होता है आईसीडब्ल्यूसी है, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट है, जो पाकिस्तान के बोर्ड हो गया, और आईसीडब्ल्यूसी हो गया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट हो गई। ये अंडर द अम्ब्रेला आप कह सकते हैं आईसीसी आता है। और आप क्या सोचते हैं कि कोई आईपीएल और पीएसएल जैसी लीग भी होनी चाहिए आप लोगों के लिए? जी, हमारी जो फर्स्ट लीग हुई थी पीसीएल, पाकिस्तान चैम्पियंस लीग, वो पाकिस्तान में हुई थी। तो अब सेकंड होप्स हो कि वो दुबई में हो, लेकिन उसके लिए फिर वही बात, प्लेयर्स को जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर तरीके से हमारी हौसला अफजाई नहीं होगी, तो ये लीग्स या इस तरह के इवेंट्स हमारी कैसे सपोर्टिव हो सकते हैं। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से परफॉर्म करके आते हैं तो उसके बावजूद हमारा कोई हाथ थामने वाला नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर है, ना गवर्नमेंट है। तो उसके बाद अगर ये लीग्स होती हैं तो हमारे किस काम की। तो आप कौमी टीम के खिलाड़ी हैं, आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्रिकेट पे होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट आपको पैसे नहीं दे रहा, ना पीसीबी दे रहा है, ना कोई और जो है हुकूमत की स्पोर्ट है, ना कहीं और से जो है वो कोई बिजनेसमैन की स्पोर्ट है। तो फिर आप लोग क्रिकेट पे कैसे फोकस करेंगे? और आप लोग जो हैं वो, आप लोगों की तो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने 2 वक्त की रोटी भी खानी है, अपना घर भी चलाना है, तो ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है? ये मैं कह सकता हूँ कि, या आप भी कह सकते हैं, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये अल्लाह के आसरे पे ही हो रहा है कि जितनी जॉब करते हैं और उसके अलावा जो वहीं से अर्निंग होती है ना, उसी स्पोर्ट्स में भी खर्च करना और फैमिली पे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन पाकिस्तान का जब नाम आता है, सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन करने का नाम आता है, तो हम सारी चीज़ों को बलाए ताक रखते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हम इतनी मेहनत और स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हमें सेल्फ डिपेंडेंट होके अपनी पॉकेट से खर्च करके बड़ी मुश्किलों से हम
इतनी मेहनत करते हैं और ये सारी चीज़ें मेहनत करते हैं, अदरवाइज़ हमें कहीं से और कोई सपोर्ट नहीं होती। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? मेरा एक ही मैसेज है कि जिस तरीके से बाकी क्रिकेट प्लेयर्स हैं या बाकी स्पोर्ट्स है जो जैसे उनको नवाजते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो यकीन माने ये हमारे जो मेडल होते हैं ये भी कोई कागज़ के नहीं होते, ये प्लास्टिक के नहीं होते। इसमें भी वही सब्ज़ हिलाली परचम की एक जज्बा होता है, वही उनको पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली जो एक लगन होती है वही उसमें भी होती है। ये हम ठीक है, हम व्हीलचेयर पे होते हैं, लेकिन हमारी जो हौसले और ये चीज़ें होती हैं वो सब्ज़ हिलाली परचम के ऊपर ही होती हैं हमारी निगाहें, तो उनका नाम रोशन करना ही होता है। तो हम यानी जो सब्ज हलाली परचम वो लहरा कर आते हैं दूसरे देश में या दूसरे कंट्री में, वही आप लोग लहरा के आते हैं? बिल्कुल वही करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कोई इस तरह से स्पोर्टिव हैंड्स नहीं आते, कुछ भी इस तरह की हमें हौसला अफजाई नहीं होती, तो बड़ा दुख होता है जब हम यहाँ पे आके वो रवैये देखते हैं। तो मेरी बिजनेस कम्युनिटी से और जितने भी स्पॉन्सर्स हजरात हैं जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनके हाथ थामते हैं, तो खुदारा हमारे ऊपर भी नज़र करम करें, क्योंकि हम भी आप लोगों पर भी छतर छाया होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं और हम भी उतना ही हक रखते हैं जितना बाकी प्लेयर रखते हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ मोहम्मद फयाज मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरह जो है एशिया कप जीत कर आए। सिर्फ ये एशिया कप नहीं बल्कि पिछला एशिया कप भी जीत कर आए। इंडिया को किस तरह से हराया, बेस्ट बॉलर बने टूर्नामेंट के, और जो है इंडिया के छक्के छुड़ा दिए, इंडिया की विकेटें उड़ा दी, और जो है वो क्या नाम है, लेकिन जब पाकिस्तान आए तो फिर इनको कुछ ना मिला, ना पीसीबी की तरफ से, ना किसी बिजनेसमैन की तरफ से, बल्कि जो कुछ मिला था वो सिर्फ टिकट और खाना पीना मिला था, और वो वहीं पर लग गया था। जब वापस आए तो प्लेयर्स की जेब में कुछ भी ना था। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान हारिस खोकर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।